जय श्री राम भक्तों, जय माता की। आज जो है मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए सवाल जवाब की सीरीज़ के साथ, इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज हम जानेंगे बहुत ही अजीब सा सवाल मैं आपके जो है सामने लेके आई हूँ कि आज हम जानेंगे गुरुजी से कि अगर किसी इंसान के अंदर जैसे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा जब आती है शरीर के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजिंग जो है इंसान अपने आप में महसूस कर सकता है। तो अंत तक जरूर बने रहें, बहुत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो है हर वीडियो की एक एक बातें जो है आपको समझ सके और आपको पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके घर में हमेशा प्रवेश करे, आपका परिवार मंगलमय हो और माँ अन्नपूर्णा रूप में आपके घर में हमेशा वास करे। और एक बात आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का जो अधिक से अधिक उद्देश्य है वो धर्म का प्रचार करना है। हनुमान जी महाराज के नाम को हमने और भगवान श्री राम के नाम को अधिक से अधिक हम प्रचार करते हैं, माँ दुर्गा के नाम का। आपका भी वही उद्देश्य होना चाहिए। और जिस घर के अंदर इन देवी देवताओं की पूजा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं कभी प्रवेश नहीं करती हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो उसके शरीर का क्या रिएक्शन होता है, ऐसा सवाल किसी भक्त ने पूछा था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। अगर किसी को संभलने का मौका मिलता है तो इससे बढ़िया और उचित समय क्या हो सकता है। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो उस शरीर के अंदर किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। बदलाव तो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, क्योंकि आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं। किसी के अंदर जिन्न है, तो किसी के अंदर कोई मसान है, किसी के ऊपर कड़ा कराई होती है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, किसी के घर में खून के छिटे लगते हैं, किसी के घर में मांस के टुकड़े आते हैं, किसी के घर में मांस की बदबू आती है। तो अलग अलग प्रकार की जो कड़ा कराई भी होती है और कोई अलग अलग प्रकार की जो आत्माएं शरीर में लग जाती हैं। कोई आत्मा मोमडंस लग जाती है। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन हो सकता है मैं नॉर्मली वही बताऊंगा जो अधिकतर व्यक्ति समझ जाए। जैसा कि आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है और रोग उत्पन्न होता है बार बार ही आपके शरीर के अंदर वो रोग है। जैसा कि आपको मान लो सिर में वजन रहता है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये वजन क्यों है। आपने पेन किलर खा लिया लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं हुआ, 2-10 मिनट के लिए रिलीफ हुआ, दोबारा फिर दर्द हो गया। फिर उसके बाद फिर आपने MRI करवाया, फिर भी उस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। तो इस प्रकार का प्लस ये संकेत भी है कि शरीर में कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और या कोई ऐसा कड़ा कराई आपके ऊपर हो चुकी है जिसके कारण जो है आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आ रहा। फिर दूसरी बात, जो व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर इस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी होती है वो व्यक्ति का रिएक्शन कैसा होता है। वो रिएक्शन ऐसा होता है बात बात में एकदम तीव्र गति से उसको क्रोध आता है। क्रोध आता है कब? जब आप पूजा के लिए कहते हो या कोई उसके अंदर ज़्यादा मान लो परिवर्तन करने की उसको कहते हो कि आप अपने अंदर इस चीज़ का सुधार कीजिए, तो अधिक से उसके अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लग जाएगा। अपने आप ही वो चिड़चिड़ा रहेगा। अपने आप ही उसका स्वभाव में जो जनरली स्वभाव है वो अधिक से ज़्यादा कहीं ना कहीं बदलने लग जाता है। जो नॉर्मल स्वभाव होता है उसमें बदलाव आने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक सोता नहीं है लेकिन अब वो उठता ही नहीं है, अब उसका सोने का मन करता है, शरीर टूटता है, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं तरह के बदलाव होने लगते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई बाहरली आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर के जो रिएक्शन है वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसा कि भूख का अधिक से ज़्यादा लग जाना, कोई चीज़ किसी चीज़ का सेवन नहीं करते और अचानक ही उस चीज़ का सेवन के लिए बार बार मन में एकदम अग्रेसिव होना, मन के अंदर एकदम उठाव उठता है कि मैं इस प्रकार की चीज़ का सेवन करूं। और कई बार इस प्रकार के ख्याल उत्पन्न होते हैं जैसा कि शरीर के अंदर मान लो आपका सुसाइड करने का मन करे, मान लो बार बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो, बहुत ज़्यादा तंग हो गए हो, तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके और आप वो उस मान लो आप सुसाइड करने का एक पल में आपके मन में आ रहा है कि मैं अपने शरीर देह का त्याग कर दूं। और थोड़ी देर बाद आप सोचते हो कि क्या यार ये मेरे मन में ऐसे ख्याल कैसे आ गए, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। मान लो मैंने कभी इस प्रकार की प्रति तो मैं कभी सोचता ही नहीं था और मेरे मन में एकदम इस प्रकार के बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो ये भी पॉइंट होता है कि आपके शरीर के अंदर, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कदम उठा दिया, दिमाग का सुन्न हो जाना,
कई बार दिमाग काम ही नहीं करना, दिमाग पे बंधन रहना, दिमाग के ऊपर बंधन रहता है, कई प्रकार का बोझ रहता है। काम एक बंधन वो होता है कि जैसा कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उस काम की स्ट्रेस ले रहे हो, वो स्ट्रेस तो काम की है, लेकिन बेफजूल का ही आपका दिमाग बंधा बंधा सा रहता है। मान लो आपको पता है लगता कि मान लो एकदम अंदर से चिड़चिड़ापन सा रहता है, वो व्यक्ति का स्वभाव जो है अलग तरीके का हो जाता है। और फिर एक लेडीज में भी कई इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि कहीं मंदिर में जा रहे हो आप, समय से पहले आपकी तबीयत खराब हो जाना, 15-15 दिन का गैप होता है, 20-20 दिन का गैप होता है। और मान लो अगर आपको लेडीज प्रॉब्लम अभी हुई है और फिर 15 दिन बाद, मान लो 15 दिन भी नहीं हुए और फिर दोबारा फिर हो गई, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके शरीर में रह रही है, आपके शरीर का सेवन कर रही है, आपके शरीर के ऊपर वो पान कर रही है। और जिस प्रकार का भी आप सेवन करते हो, फिर पूजा में ध्यान ना रहना। मान लो आप पहले पूजा करते थे, मान लो आप पास्ट में आ जाते हो, प्रेजेंट में नहीं, आप पूजा करते थे। मान लो पूजा करते करते आपके वो जो पूजा के प्रति जो रुझान था वो अचानक ही बदल गया। पहले आप हनुमान मंदिर जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, लेकिन अब ये नहीं कि आप ज़्यादा व्यस्त हो गए हो, कहीं ना कहीं आपका मंदिर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मान लो जैसा कि और कहीं पर सकारात्मक ऊर्जा हो रही होती है तो आपको उस चीज़ से चिढ़ मचती है, तो उस चीज़ का आपका मन ही नहीं करता उस चीज़ को मान लो वो कार्य करने का। अगर आपको कहा जाता है और फिर काम पर ना जाना, जैसे कि कई बार व्यक्ति होता है कि जो व्यापारिक तौर पर होते हैं, जो काम पर मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है, काम पर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम काम पर नहीं जा पा रहे। मान लो काम पर फिर गद्दी पर टिक कर ना बैठना, जो व्यापारिक गद्दी होती है उस पर हम टिक कर नहीं बैठते, उस गद्दी से उठने की कोशिश होती है बार बार। तो इस प्रकार के जी अगर रिएक्शन आपके साथ भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नकारात्मक ऊर्जा के मान लो वश में आ गए हो और नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर पूर्ण रूप से हैवी है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी भाई लोगों के मन में होगा कि हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और फिर भी हमारे शरीर के ऊपर इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से आती है। तो इस पे भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि हम मान लो भक्ति भाव भी करते हैं और फिर भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में क्या करती है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे भी एक होना चाहिए। अगर हम मान लो अधिक से ज़्यादा पूजा भी कर रहे हैं फिर भी घर में भूत प्रेत प्रवेश कर गया, ऐसा क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन हमसे कईयों ने किया है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर भी हम एक वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा? शेयर करने से पहला मतलब ये होता है कि जो वीडियो आप तक आई तो किसी ना किसी के रूप में आई, किसी ना किसी के माध्यम से आई। अगर किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर होने के बाद ये वीडियो आप तक आई है और अचानक ही आप भी इसी ग्रस्त जो इसी चीज़ से मान लो चल रहे हो, इसी चीज़ से परेशान चल रहे हो, एज प्रेजेंट चल रहे थे और इस वीडियो को सुनने के बाद आपके माइंड को काम करने का मौका मिल गया, और तो इसका मतलब आपका कल्याण हुआ और उस भाई का भी कल्याण हुआ। तो ये बात आज सोचना कि हमारा जो कार्य है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना आप शेयर करोगे, जितना व्यक्ति तक पहुंचेगी, क्या पता कोई व्यक्ति ने फंदा लगा ही रखा हो और अचानक ही उसके मन में आए कि मैं लास्ट बार वीडियो बना लूं, और अचानक ही वीडियो आती है तो वो कहीं ना कहीं कहते 2 मिनट इस वीडियो को भी दे देता हूं, जाना तो है ही। अगर वो उसकी लाइफ बदल जाती है तो आप सोचो आप क्या नहीं कर सकते, इंसान क्या नहीं कर सकता। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बालाजी महाराज के प्रति धर्म का प्रचार कार्य कि जो हम कर रहे हैं आप भी उसी में सहयोग कर सकते हो। और लाइक कमेंट तो आपका हक बनता ही बनता है। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए और माँ का प्यारा चैनल जो इनका चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी हम अधिक से अधिक, मैं भी उस वीडियो बनाऊंगा उस पर बहुत जल्दी, और माँ दुर्गा के बारे में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जो बातें हैं वो भी आपको बताई जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा से आप कोसों दूर रहो। जय माता।